एक बहुत सुंदर कथा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक ब्राह्मण थे, वो 2 गायों को लेकर एक राजा के राज्य में गए और उस राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। राजा ने पूछा क्या प्रश्न लाए हो? बोलिए कि प्रश्न है, ये 2 गाय हैं, इनमें से एक माँ है और एक बेटी है, पर मैं आपके यहां ये न्याय करवाना चाहता हूं। आपके यहां बड़े बड़े विद्वान लोग रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं, कृपा करके आप में से लोग ये बताएं कि इनमें से मां कौन सी और बेटी कौन सी है। अब राजा भी असमंजस में पड़ गया कि दोनों बराबर दिख रही थी, दोनों की शकल से भी पता नहीं चल रहा था, उनके व्यवहार से भी पता नहीं चल रहा था। वो कौन बड़े बड़े विद्वान थे वहां पर, ये नहीं कह पा रहे थे कि ये मां है और ये बेटी। राजा ने प्रधानमंत्री को बुलाया, जो उसका प्रमुख मंत्री था, बोले इधर आओ, तुम तो बड़े विद्वान हो, तुम कृपा करके बताओ इनमें से मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। प्रधानमंत्री ने बहुत ट्राई किया पर उसकी समझ में नहीं आया। पूरा सदन मौन हो गया, छम हो गया कि ये नहीं पता लगा सकते कि मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा को भी बड़ी शर्म आई कि मेरी इतनी बड़ी सभा में कोई इतना ज्ञानी नहीं है। राजाओं की सभा में बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, आजकल तो कोई भी होते हैं। आजकल नहीं, सभा उसी की श्रेष्ठ है जिसमें ज्ञानी हो, विद्वान हो, समझदार हो, जो किसी भी विषम परिस्थिति को सामने से इनकाउंटर करने में माहिर हो। और परिस्थितियां किसी शत्रुओं की नहीं होती, कई प्रकार की प्राकृतिक भी होती हैं, दैविक भी होती है। क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए। अब राजा का जो प्रधानमंत्री था वो बहुत अपसेट हुआ कि हम इतने भी नहीं है कि हम ये पता कर सके कि मां कौन है और बेटी कौन है। प्रधानमंत्री जब अपने घर में गए तो उन्होंने, जब घर में वो थे तो बड़े परेशान थे, बड़े दुखी थे, बहुत उदास थे। तो उनकी पत्नी ने कहा क्या बात है, आज बड़े दुखी दिख रहे हो, चिंता में हो, परेशान हो, क्या बात है? तब उन्होंने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक ऐसा दृश्य हमारे सामने आ गया है जहां हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं माँ कौन सी और बेटी कौन सी। हमारी विद्वत्ता, हमारा ज्ञान किसी काम का नहीं रहा। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको बता दूंगी कौन माँ है कौन बेटी। महाराज से कहो कि मैं आना चाहती हूँ सभा में। बोल ठीक है। दूसरे दिन सभा लगी और दूसरे दिन जब सभा लगी, राजा से मंत्री ने कहा कि हमारी पत्नी आना चाहती है सभा में और गायों को बुलाया जाए, वो बताएगी। तो राजा को कुछ साहस हुआ कि कुछ तो होगा, चलो कोई तो बताएगा, हमारे राज्य में कोई तो ऐसा है। तो गायों को बुलाया गया। राजा ने मंत्री की पत्नी को भी कहा कि आप पधारें। राजा की मंत्री की पत्नी आई, पत्नी ने देखा दोनों गाय एकदम सेम डुक्टो, एक दूसरे की जीरोक्स कॉपी, ना हाइट में कोई अंतर, ना शकल में, ना कुछ नहीं, एकदम सेम टू सेम। अब मंत्री की पत्नी थी बुद्धिमान, उन्होंने कहा महाराज घास मंगाई जाए, खाने के लिए घास मंगाई जाए। राजा ने घास मंगाई, उस मंत्री की पत्नी ने थोड़ी थोड़ी घास दोनों के आगे डाल दी। जब गाय घास खाने लगी तो मंत्री की पत्नी ने कहा ये मां है और ये बेटी है, ये मां है और ये बेटी। राजा ने उस गाय वाले से पूछा ये बात सही है? बोले यस सर, यही बात सही है, यही मां है और यही इसकी बेटी। राजा ने पूछा तुमने कैसे बताया, तुम्हें कैसे पता चला कि ये मां है और ये बेटी है?
प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बेटे को इस बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। जो अब बोलने जा रही है मंत्री की पत्नी, उन्होंने कहा कि मैंने इनके खाने के स्टाइल से पता लगा लिया कि एक माँ है एक बेटी। बोले कैसे? बोले जब मैंने इन दोनों के आगे घास रखी तो जो बेटी थी वो जल्दी जल्दी खा रही थी, जो बेटी थी वो जल्दी जल्दी घास खा रही थी, और माँ ने जब बेटी को देखा कि वो जल्दी जल्दी खा रही है तो माँ ने खाने की गति को स्लो कर दिया, बेटी ने गति को तेज कर दिया और माँ ने स्लो कर दिया। क्यों? कि अगर मेरी बेटी को ये घास खानी हो तो मैं अपनी घास छोड़ दूंगी और ये घास मेरी बेटी खा लेगी। जवान होती ही बेटियां अथवा बेटे जो अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वो भूल जाते हैं कई दिन अपनी माँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा पेट भरने के लिए अपनी रोटियां छोड़ दी थी, वो भूखी सोई थी। तुम्हारा पिता रात दिन मेहनत करता रहा था, श्रम करता रहा था, वो अपने सुख की चिंता नहीं करता था, वो रात दिन दौड़ता था, भूखा होने पर भी इसलिए नहीं खाता था कि तुम्हारे बच्चों को, अपने बच्चों को वो रोटी खिला सके। वो रात दिन हार्ड वर्क करता था इसलिए जिससे तुम्हारे स्कूल की फीस सही समय पे भरी जा सके, जिससे तुम्हारी पढ़ाई न रुके। उसने कभी भी अपने लिए नए नए कपड़े नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हें हर ड्रेस मिल सके, जो तुम्हारे सपनों की ड्रेस है वो तुम्हें मिल सके। इसलिए न तो बच्चे होने के बाद कोई पिता अपने अरमान पूरा कर पाता है और ना ही कोई माँ अपने अरमान पूरा कर पाती है। सिर्फ दोनों लग जाते हैं अपने बच्चों की जिंदगी, उनके अरमान पूरे करने में, और वही बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा बच्चों से, इस संसार में अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है तो वो है तुम्हारी माँ, और इस संसार में सबसे अच्छा अगर तुम्हारा कोई वेल विशर है तो वो है तुम्हारा बाप। तुम्हारे पिता से अच्छा कोई वेल विशर नहीं हो सकता और तुम्हारी माँ से अच्छी तुम्हारी कोई दोस्त नहीं हो सकती। अगर जिंदगी में खतरा नहीं चाहते हो तो अपने माँ बाप से कुछ छिपाना नहीं, अपने माँ बाप का सम्मान करो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो। तो सुनो, कालसूत्र नामक नरक में कौन जाता है? जो पुरुष अपने माता पिता, ब्राह्मण, गुरु, वेद, इनसे द्रोह करता है, इनकी निंदा करता है। ध्यान से सुन लो एक बार, कौन कौन? अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, वेद, इनकी निंदा करता है अथवा इनकी निंदा सुनता है या इनका अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। और वो नरक कैसा है? उस नरक की जो भूमि है वो तांबे की भूमि है। कैसी है? जोर से बोलो। तांबे की। तांबा समझ गए कि कॉपर बोलूं? तांबा है कि कॉपर बोल दूं? ठीक, तो तांबे की भूमि है वो पूरी। कितनी लंबी चौड़ी है? बोले 10,000 योजन लंबी चौड़ी है। 10,000 योजन। इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000, इधर भी 10,000। तांबे की भूमि है और उसके नीचे लगी हुई है आग, और ऊपर से 100 सूर्यों की तपस उसके ऊपर पड़ रही है। पहले तो कल्पना करो वो तांबे की भूमि हो कैसी रही होगी इस समय। पहले तो ये कल्पना करो, भयानक तप रही है ये भूमि, भयानक। और उस भूमि पर उसको नंगे पैर दौड़ाया जाता है। पैरों में कोई पनैया नहीं, सर पे कोई, तन पे कोई वस्त्र नहीं। वहां तो वस्त्र होते ही नहीं, वहां तो सब निर्वस्त्र ही है। वस्त्र थोड़ी वहां कोई फैक्ट्री लग रही है। बिना वस्त्र के, बिना सूज के उसे उस पे नंगा दौड़ाया जाता है, तांबे की भूमि पे जो 10,000 योजन लंबी चौड़ी है। अब बताइए उस भूमि पे दौड़ते समय कितनी दौड़ पाओगे? अभी और 2-4 दिन रुक जाओ,
15 दिन रुक जाओ, जब जेठ की गर्मी पड़ेगी उस समय पैर रखना धरती पे 12 बजे बिना चप्पल के। क्या होगा, कितनी देर चल सकोगे बिना चप्पल के जेठ के महीना में, बोलो। तो यहां तो नीचे आग नहीं लग रही, ऊपर से सूरज नहीं तपा रहे, ऊपर से तांबा नहीं है, तब हम लोग नंगे पांव नहीं चल सकते, तो वहां क्या दशा होगी हमारी। वो दौड़ता है, और जब वो दौड़ता है तो पैर जल जाते हैं, गल जाते हैं उसके पैर, यूं जैसे रस टपकता है उसके पैर टपकने लग जाते, तो वो गिर जाता है। और जब वो गिर जाता है तो उसके शरीर में से यहां से टपकना शुरू हो जाती है, फिर वो इधर गिरता है, फिर वो इधर से टपकना शुरू हो जाता है। बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है, बड़ा कष्ट। इसलिए अनजाने में भी कभी माता पिता गुरु ब्राह्मण वेद का निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, और ना ही सुनना चाहिए। परीक्षित जी महाराज तो डर गए, बोले महाराज इतने नरक सुना दिए, सब नरक में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे, इन नरकों से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। बोले हाँ है, नरकों से बचने का भी उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले एक ही उपाय है, तब अजामिल की कथा सुनाई, कान कुब्जित जक से दासी पति रजामल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या ससंग दूषित। एक अजामिल नाम का पापी था, वैश्या का संग करके वो दूषित हो चुका था, लेकिन जब उसके जीवन में संत आए, देखो ध्यान से सुनो, अब कितना सुनाऊं मैं, कई बार तो ऐसा लगता है मैं बोल ही रहा हूं, तुम लोग सुन ही नहीं रहे। कौन कौन सुन रहा है? तो इतनी कथा मैंने नरकों की सुनाई, बताओ तुम्हें क्या सीखने को मिला? नरक जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कौन कौन नरक जाना चाहता है? चलो हम अब यमराज जी के यहां टेलीफोन लगाते हैं। हेलो, अरे जल्दी बताओ कौन कौन जाएगा, उनके नाम भेज देते हैं वहां। अच्छा, नरक कौन कौन नहीं जाना चाहता? अरे जो जो नरक नहीं जाना चाहते हाथ उठाओ, एक एक ही उठाओ, दो उठाने से कुछ नहीं होगा। अरे उठाओ तो सही, ऊंचा उठाओ, तभी तो यमराज देखेगा, यमराज ऊपर है। हाँ हाँ बाबा, ओ बाबा, नरक जाना है? नहीं जाना तो हाथ उठाओ, ऊपर उठाओ। हे यमराज, देखना जरा इनमें से कौन कौन पापी है जो हाथ उठा रहे हैं। उपाय बताऊं नरक न जाने का? उपाय बताऊं, मानोगे? पक्का? सीधा सीधा उपाय है, आज ही अपने गले में तुलसी बांध लो। जिसके गले में तुलसी अथवा रुद्राक्ष है वो नरक नहीं जाएगा। जिसके माथे पे चंदन का तिलक है वो नरक नहीं जाएगा। और जिसने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में सच्ची निष्ठा रखी है वो नरक नहीं जाएगा। लेकिन ये तुलसी, ये तिलक कौन देते हैं? मंत्र कौन देते हैं? गुरु जी। सभी संप्रदायों का तिलक अलग अलग होता है। बात मत करिए, मैं तुम्हारे नरक में जाने से तुम्हें बचा रहा हूं और तुम यहां बातें कर रहे हो। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि उसे नरक में न जाना पड़े तो उस मनुष्य को चाहिए गुरु मंत्र लेकर माथे पे तिलक धारण करे, गले में तुलसी अथवा रुद्राक्ष धारण करे और भगवान का नाम जाप करे। भगवान का नाम, गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप जो मनुष्य करता है, यमराज उसके यहां कभी भी नहीं भटकते। आपको हम एक बात बताते, सुनो। भागवत में एक प्रसंग है जहां यमराज कहते यमदूतों से कि तुम्हें इन इन जगह पे नहीं जाना। ऐसे 7 सूत्र हैं, वो 7 सूत्र हमने अपने शिष्यों को दिए हैं।
और जो भी शिष्य इन 7 सूत्रों का पालन करेगा, हम सिग्नेचर करके ये कह सकते हैं वो नरक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अबे जिन लोगों को नरक में नहीं जाना है उन 7 सूत्रों का पालन करें, और जिन्हें कोई चिंता ही नहीं है, जो न यहाँ की परवाह न वहाँ की परवाह, भैया तुम वो ही करो जो तुम्हें अच्छा लगे। फिर हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? हमारा तो काम है जो भागवत में लिखा है उसको आप तक पहुँचा दें। तुम मानो न मानो खुशी आपकी, तुम मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो ब्रजवासी 6 तारीख को अपने घर जाएंगे। मुरैना में जाने हम फिर कब आएंगे, न जाने फिर कब तुम्हें हम कथा सुनाएंगे। हम तो ब्रजवासी 6 तारीख को अपने घर जाएंगे। तुम मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। 6 तारीख तक की दक्षिणा हमने जजमान से ली है, तब तक कथा सुनाएंगे, और 6 के बाद हम तुम्हें मुरैना में नजर नहीं आएंगे। 7 तारीख को झांक मत जाना यहाँ, खबरदार। जजमान जी 6 तारीख तक ही है ना कथा, हैं? हैं? 7 को कहा है? हाँ तो भंडारो हमें लगे ना है प्यारो, हम ना दिखेंगे तुम्हें यहाँ 7 को, हम दिखेंगे तुम्हें 6 को यहाँ। और 6 तारीख को हो जाएगी कथा पूरी, 7 को हमने ले रखा कहू और को रजिस्ट्रेशन। खैर वो बात नहीं, बात यह है कि हम यहाँ रहेंगे आपके मध्य में 6 तारीख तक। तो करना क्या है? ये जो हित की बात हम आपको बता रहे हैं ये सब स्वीकार करो, आपके हित में होने वाली हैं ये सारी बातें। तो क्या करना चाहिए? बोले भगवान के नाम का आश्रय ले लेना चाहिए, गुरु मंत्र धारण करके भगवान के प्रति बन जाना चाहिए। आइए एक भजन सुना देते, आज तक अभी तक आपको भजन नहीं सुनाया हमने, है ना? और इसीलिए नहीं सुनाया कि आज नरक सुना दे तुम्हें। अजामिल का कल्याण भी भगवान के नाम जाप से ही हुआ था। ये 6ठे स्कंद की कथा है। जो भगवान के नाम का जाप करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। पापी से पापी मनुष्य भी गुरु मंत्र लेने के बाद तर जाएगा। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है और ये भक्ति दृढ़वत करने का संकल्प है। कितना सुंदर भाव है कि भगवान पर अगर विश्वास हो तो भगवान खंबा फाड़ के भी भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। राजा बलि की कथा है, सुनिए जरा ध्यान से। कौन कौन अपने जीवन में दान करते हैं? दान करते रहना चाहिए, कम ये ज्यादा ये बाद की बात है, पर दान करते रहो। जितना सामर्थ्य हो उतना दान करो। दान क्यों करना चाहिए? दान करने से ही हमारी जो पुण्य की तिजोरी है वो भरती है, और पुण्य की तिजोरी भरने के कारण ही हमारे यहां और अर्निंग पॉइंट ओपन होते हैं। राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने की बात कही थी और 2 ही पग में भगवान ने सब कुछ नाप लिया था। अभी आपने नरक का वर्णन सुना ना, कि जो सिर्फ अपना और अपने पेट का ही भरण करते हैं वो भी नरक में जाते, चाहे कितना भी पैसा कमा ले। लेकिन अपनी कमाई हुई संपत्ति में से थोड़ा भी अगर वो दान पुण्य करते हैं तो वो फिर नरक जाने से बच जाते हैं। और ये भगवान ने कहा है, अपने द्वारा परोपकार करो, परमार्थ करो। परमार्थ करने वाला मनुष्य कभी नरक में नहीं जाता। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि का नाम इसलिए अमर हो गया कि वामन भगवान को उसने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, पर जब 2 ही पग में सारा कुछ चला गया तो तीसरे पग के लिए उसने अपने आप को भी नपवा दिया। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सर्वस्व समर्पण कर दिया। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। सर्वस्व अर्पण कर दिया और राजा बलि अमर हो गए। आज भी सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं और आने वाले समय में जब मनवंतर बदलेगा तो स्वर्ग में राजा बलि ही दान के प्रभाव से इंद्र बनेंगे। इसलिए अपने हाथों से दान करते रहो तो उच्च पदवी प्राप्त होती रहती है। आइए को भजन सुनाते हैं, फिर राम जी के प्राकट्य की ओर, फिर कन्हैया के जन्म उत्सव की ओर चलेंगे।